हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप पूछते हैं कि मेरा और मेरे ट्विन फ्लेम का रिकंसिलिएशन एक बार फिर से होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होता है, क्योंकि ये एक रिलेशनशिप है जो कि एक हेल्दियर मैनर में जब चले तो रिकंसिलिएशन एक बार फिर से होता है। यस, आप दोनों एक बार गेट टुगेदर या एक बार फिर से जुड़ते ज़रूर हैं। चाहे आप कितने ही बड़े प्रैक्टिशनर हों, चाहे आप कितने भी बड़े डॉक्टर हों, ये ट्विन फ्लेम जर्नी किसी को भी चपेट में ले लेती है। हम ये कह सकते हैं, सॉरी हंसे आगे, चपेट में इन द सेंस कि आपको पता नहीं चलेगा कि ओ हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो इतने बड़े वो हैं। तो मतलब हम कैलकुलेशन वर्क करते हैं या समथिंग, हम कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए, ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। कई लोग ये सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी खाली लोगों का काम है, जो बिल्कुल ही खाली है ना, जिनका मतलब पेट भी भरा हुआ है, बैंक भी भरा हुआ है। अब सोच रहे हैं अब क्या करें, चलो ट्विन फ्लेम खेलते हैं। वो चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो सब कुछ ही गड़बड़ था और खाली था, तो भी तो ट्विन फ्लेम जर्नी को जाना, समझा और आप तक पहुँची। तो चलिए, आज मैं यही बता रही हूँ कि हाँ, आप दोनों जब एक दूसरे को स्पेस देते हैं, उसके बाद ही आप दोनों का रिकंसिलिएशन एक बार फिर से होता है। ठीक है ना। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का जो रिलेशनशिप है टॉक्सिक नहीं होता है, और यही कहेंगे कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में जब ये बदलने लग जाता है तो फिर आपको सीरियस बात ये हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं, और वो कोई भी बात को समझने के लायक ही नहीं होते हैं उस समय में। और आपकी एनर्जी कैसी होती है? आप बहुत ज़्यादा टू मच ऑब्सेसिव होते हैं कि नहीं, मुझसे बात करो, किससे बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कितनी देर क्यों बात करी, अभी लेट क्यों आए, और दिस एंड दैट। मतलब इतने टू मच क्वेश्चंस अगर आप उनके ऊपर लादते हैं तो फिर वो भागते हैं। पहले ही उनकी डिवास्टेटेड एनर्जी है और आप उनको भगाने का काम कर रहे हैं। जब आप उनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भागते हैं, उनके पीछे चेस करते हैं, ये वाली बात। हाँ, वो बात अलग है कि एंजल नंबर्स वगैरह आपको दिखते हैं। अगर इसी तरह की अगर आपको कोई समस्या है तो कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं, या टैरो रीडिंग के माध्यम से भी जान सकते हैं आपके जीवन में चल क्या रहा है, आगे क्या होने वाला है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है, या किस तरह से आपको एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए। जो भी कनेक्शन इनका निकल कर आ रहा है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर यहाँ पर मैसेज करें, और तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये फीस स्ट्रक्चर है, और फिर टाइम डिसाइड करेंगे, बात करेंगे। ठीक है ना। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब एक क्लैरिटी तो मिले जीवन में, नहीं तो हम यही सोचते रह जाएंगे कि ये ट्विन फ्लेम है कि वो ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम हस्बैंड है कि वो है। मतलब हर समय किसी को टैग लगा के तो नहीं चल सकते ना, और ये अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब करने वाली बात है। इसीलिए अगर आप इस तरह की बातों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर इमिडिएटली आपको समझ जाना चाहिए कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। लेकिन फिर भी अगर डाउट लगते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो फिर आपको समझना होगा कि भाई ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, समथिंग कुछ और है। या फिर ट्विन फ्लेम जो है कुछ टॉक्सिक बिहेवियर क्रिएट कर रहे हैं, या फिर इनका ही अपनी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, समथिंग कुछ बैकग्राउंड का कुछ है, मतलब चाइल्डहुड वुंड्स कुछ हैं। तो इस तरह से तो क्या 100% रियल है, क्या 100% अनरियल है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सारी बातें आप इसमें क्लियर कर सकते हैं जब भी मुझसे बात करेंगे। तो बेसिकली ये बात है कि इस जर्नी में ये सारे स्टेजेस तो आते ही हैं। जब आप मिलते हैं, बबल फेज होता है, थोड़े से वादे इरादे होते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं। वैसे तो ये हर एक जर्नी में होता है। एक सिंपल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो आजकल के हैं, उनको भी इस तरह की फीलिंग्स रहती हैं कि हाँ हुआ, ठीक है, बात हो गई, अब आगे हम बात बढ़ी, एंड देन फिर सडनली उसने गोस्टिंग करनी शुरू कर दी। गोस्टिंग इन द सेंस कि वो गायब, बिल्कुल गायब, आपके सिनेरियो से, आपके सीन से, आपकी जगह से, आपके फ़ोन से, सोशल मीडिया से, आपकी कनेक्टिविटी से बिल्कुल गायब। वो ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति को जो चाहिए होता है वो मिल गया, अब बस हो गया सेटिस्फाई, अब नाउ नेक्स्ट वन। तो अगर इस तरह की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है। और DMDF एनर्जीज होती हैं, ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो लोग नए हैं, स्क्रीन ये जो आपका है, ये इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इसी में ही आपके ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड बहुत सारी जो है आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि DMDF एनर्जीज होती हैं, ये कोई नहीं होता कि वो मेल है तो वो DM ही होगा, ऐसा नहीं है। जो DM है, जो भाग रही है, रनर है, वो एक लेडी भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, गर्ल भी हो सकती है ना, और बड़ी एज की भी हो सकती हैं। आप दोनों में एज गैप भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि मेल पार्टनर जो है वो ही छोटे होंगे, ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन इस ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी समय से चला आ रहा है, सनातन टाइम से आ रहा है, बहुत सारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। कई लोग इसको मानते हैं, कई लोग खारिज कर देते हैं।
तो वही मैं कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी को मानना है तो मानिए, ढंग से मानिए और ढंग से क्रिएटिव हो जाइए अपने लिए, और अपने लिए एक प्रोडक्टिवली बिजी हो जाइए। ये नहीं कि हाँ हम बिजी हैं, दिमाग कहाँ है, वहाँ पर बिजी है। दिमाग और हाथ, आँख, नाक सब जो है आपका एक जगह बिजी होना चाहिए, प्रोडक्टिवली बिजी होना। ओके, और साथ ही साथ चेसिंग नहीं होनी चाहिए। चेसिंग होगी तो वहाँ पर गड़बड़ होगी। ठीक है, आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर आप और हम बात कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ढेर सारे कॉल्स मत कीजिएगा, मैसेजेस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि लगातार कोई ना कोई कॉल चल रही होती है, वीडियो कॉल चल रही होती है, या मेरी एस्ट्रोलॉजिकल रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर रही होती हूँ, तो उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।